ऑपरेशन सिंदूर से यह स्पष्ट हो गया है कि भारत का युद्ध केवल पाकिस्तान के साथ नहीं है। वास्तव में यह भारत बनाम चीन प्लस तुर्की प्लस अमेरिकी डीप स्टेट प्लस भारत के आंतरिक शत्रुओं के बीच युद्ध है। पाकिस्तान मात्र सहायक की भूमिका में है। शत्रु की योजना भारत के साथ वही करने की थी जो यूक्रेन ने रूस के साथ किया है। यूक्रेन अमेरिका और तुर्की के समर्थन से ब्लैक सी में रूस के 40% नौसैनिक अड्डों को नष्ट कर चुका है। जो युद्ध रूस जैसी महाशक्ति के लिए 2-4 दिन का मामला लगता था, वो 3 साल से अधिक समय से जारी है। अब तक रूस के लगभग 70,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। इससे भी कहीं अधिक सैनिक इस युद्ध में अत्यंत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की और नाटो के सदस्य इस युद्ध को पर्दे के पीछे से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने भी उस युद्ध में अपना काफी हथियार और गोला बारूद भेजा। सामरिक रूप से देखा जाए तो रूस विजयी लगता है, लेकिन उसने इस युद्ध की जो कीमत चुकाई है वो बहुत अधिक है। रूस की पूरी युवा पीढ़ी खप रही है। उसके ही भाई समान देश यूक्रेन के लोगों को प्यादे की तरह प्रयोग किया जा रहा है। अब तक के अनुमानों के अनुसार यूक्रेन के भी 40,000 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि घायलों की संख्या लाखों में है। ये रणनीति भारत के लिए भी थी। ऑपरेशन सिंदूर से 1 सप्ताह पहले हमने इसी विषय पर एक वीडियो बनाया था, जिसका शीर्षक था ताकि रूस की तरह फंस जाए भारत। बहुत सारे लोग इस बात से सहमत थे, जबकि बड़ी संख्या में लोगों ने इस दृष्टिकोण के लिए हमारी मंशा पर ही संदेह जताना आरंभ कर दिया। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दिया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के पहले 3-4 दिन की गतिविधियों ने हमारे उस वीडियो में कही गई बातों पर मुहर लगा दी है। एक शेर सैकड़ों जंगली कुत्तों को मार सकता है, लेकिन वो अंततः स्वयं भी घायल हो जाता है। चीन भारत को विकास से रोकना चाहता है। अमेरिकी डीप स्टेट का भी यही लक्ष्य है। इस शतरंज में पहले उन्होंने बांग्लादेश को मोहरे की तरह बढ़ाया। जब सफल नहीं हुए तो पाकिस्तान को आगे किया। महाभारत के युद्ध में कौरवों ने अर्जुन को त्रिगर्त नरेश के साथ उलझा दिया था। जयद्रथ ने भीम को अपने पीछे दौड़ा लिया। कौरव युधिष्ठिर को मारने की तैयारी में थे। कौरवों की वो रणनीति भले ही सफल नहीं हो पाई, लेकिन अभिमन्यु, घटोत्कच और द्रौपदी के सभी 5 पुत्र मारे गए। पांडवों द्वारा भावनाओं में बहकर की गई एक रणनीतिक भूल की कीमत उनकी अगली पीढ़ी ने चुकाई। इतिहास भले ही पांडवों को विजयी मानता हो, लेकिन अपने पुत्रों को गंवाकर भला कौन विजय का उत्सव मना पाएगा। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारतीय सेना ने जो कारनामे किए हैं, उनकी छाप भारतीय इतिहास में सदियों तक देखने को मिलेगी। हमारे सैनिकों ने सतर्क शत्रु को भी बुरी तरह से छकाकर मात्र 3 दिन में उसके पूरे युद्ध तंत्र को तहस नहस कर दिया। इन वीरों को अपना आशीर्वाद दें। उन्होंने पूरे विश्व को विस्मय में डाल दिया है। उनके इस युद्ध कौशल ने हमें रूस की नियति को प्राप्त करने से बचा लिया। हम इजराइल की हालत में जाने से भी बच गए, जो आज तक हमास के आतंकवादियों से लड़ रहा है, जिसमें उसके हर प्रकार के संसाधन की क्षति हो रही है। हमने पाकिस्तान के प्रतिरोध को निष्प्रभावी बना दिया, इससे पहले कि चीन को कोई बहाना मिलता या बांग्लादेश पूर्वोत्तर में कोई षड्यंत्र करने पाता। जब शत्रु मायावी होता है तो उसके साथ आप पारंपरिक युद्ध नहीं लड़ सकते। विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान का समाप्त होना अवश्यंभावी है। एक राष्ट्र के रूप में यह हमारा सामूहिक लक्ष्य होना चाहिए। यह वो काम है जो युद्ध के अपारंपरिक तरीकों से संभव है। एक प्यादे के चक्कर में अपने हाथी घोड़ों को खोने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान कृष्ण अश्वत्थामा को एक बार में मार सकते थे, लेकिन उन्होंने
केवल उसका मणि छीन लिया। पाकिस्तान को उस स्थिति में पहुंचाया जाना चाहिए। भारत को यदि रहना है तो पाकिस्तान को मरना ही होगा। बीते 70-80 वर्ष का अनुभव यही कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सह अस्तित्व जैसा कोई विकल्प नहीं। उसकी एक धीमी और दर्दनाक मौत होनी चाहिए। जिस मानसिकता ने पाकिस्तान रूपी शैतान को जन्म दिया, वो भारत में आज भी फल फूल रही है। वो एक अलग लड़ाई है जिसके बारे में भी कुछ न कुछ करना होगा। ऑपरेशन सिंदूर में अपने एयरबेस और अन्य सैनिक ठिकानों पर हुए नुकसानों को पाकिस्तान फिर से ठीक कर लेगा, लेकिन उन घावों को नहीं भर सकेगा जो उसके मन मस्तिष्क पर हुए हैं। वो पहले से अधिक असुरक्षित और डरा हुआ होगा। उसके घावों को सड़ते और रिश्ते हम अपने जीवन काल में ही देखेंगे। पाकिस्तान का अंत ही उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोगियों की हार होगी।